हमने टर्म्स देखी थी, उस टर्म के अंदर एक है आपका FGI और, ठीक है, एक लास्ट टर्म और आपकी बच रही है फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन क्या होता है? अभी मैंने जब आपको डिस्कनेक्शन बताया था तो उसके अंदर मैंने आपसे कहा था बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और हमें किसकी जरूरत पड़ती है? FGI की जरूरत पड़ती है, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है। तो फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन होता क्या है? फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन क्या होता है? एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करना, बस ये FGI है। लेकिन नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप को इंटर कन्वर्ट करने को हम FGI नहीं कहते हैं। जब हम कोई रेट्रोसिंथेसिस करते हैं या डिसकनेक्शन करते हैं, उस ड्यूरेशन में जब हम फंक्शनल ग्रुप का इंटर कन्वर्जन करते हैं उसको ही हम FGI कहते हैं, ठीक है। तो डिसकनेक्शन के दौरान जब आप फंक्शनल ग्रुप को इंटर कन्वर्ट करते हो किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप के अंदर, उसको हम कहते हैं FGI, ठीक है। ये हो गया आपके सारे टर्म्स कंप्लीट। उसके बाद है आपका नेक्स्ट गाइडलाइंस फॉर डिसकनेक्शन, ठीक है। क्या है टॉपिक आपका नेक्स्ट? गाइडलाइंस फॉर चूजिंग डिसकनेक्शन, ठीक है। इसके अंदर आपकी फर्स्ट गाइडलाइन है, 4 गाइडलाइन है आपकी, उनमें से फर्स्ट गाइडलाइन है आपकी कि जो डिसकनेक्शन आप कर रहे हो वो रिवर्स रिएक्शन के लिए एक रियल और वर्केबल रिएक्शन होनी चाहिए। डिसकनेक्शन कैसा होना चाहिए? रियल और वर्केबल रिएक्शन होनी चाहिए। तभी, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा कुछ डिसकनेक्ट कर दो जिससे आप लोग वो उस कंपाउंड से स्टार्ट ही ना कर सको, उसकी रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल ही ना हो, सिंथेसिस पॉसिबल ही नहीं हो, तो डिसकनेक्शन का क्या फायदा? जैसे कि मान लो आपके सामने एक ये है, आप इसमें लिख लेना, यहाँ पे क्या है? ये रियल एंड वर्केबल रिएक्शन होनी चाहिए, ठीक है। ये मानो Cl है, यहाँ पे ये है 2,4-D। इस कंपाउंड का क्या नाम है? 2,4-D। ये कंपाउंड है आपके सामने। अब आपको करना है इसका डिसकनेक्शन। तो डिसकनेक्शन करने के लिए आप लोगों के दिमाग में क्या आना चाहिए कि जो हम डिसकनेक्ट करेंगे जहां से, वहां से बनने वाले सिंथॉन, उसको केमिकल इक्विवेलेंट में जब आप कन्वर्ट करोगे, और केमिकल इक्विवेलेंट जो उसके होंगे वो ऐसे होने चाहिए कि वहां से आप यहाँ तक वापस पहुंच सको, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो मान लो मैंने इसको एक बार तो मैंने कर दिया यहाँ से, ठीक है, और पॉसिबिलिटी है कि मैं यहाँ से कर दूँ इसको, ठीक है। तो मैंने A और B, मैं दोनों के आपको लिख के दिखाती हूँ। मैंने करो मानो A रूट से करा इसको डिसकनेक्ट, Cl Cl, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की कम है, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। COOH क्या आएगा इसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज। अब इनसे तो आप आराम से इनको केमिकल इक्विवेलेंट बना सकते हैं। हम, ये सिंथॉन है, इसके ऊपर H लगा दो, इसके ऊपर क्या लगा दो? हेलोजन लगा दो, तो ये तो पॉसिबल है। लेकिन अभी हम B वाला भी करके देखते हैं। ये ऑक्सीजन पे तो मैं क्या लगा दूं? हाइड्रोजन लगा दूं, क्योंकि हाइड्रोजन ऐसा है जिसको मैंने आपसे कहा था कि ऑक्सीजन के ऊपर आराम से वो लगा भी लेता है और निकाल भी देता है। तो ये लग गया हाइड्रोजन। इसके अलावा हम यहाँ पे क्या लगा दें? जैसे कि मान लो मैंने ब्रोमीन लगा दी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि कैटायन के ऊपर हम क्या लगा सकते हैं? हेलोजन लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो मैं इस रूट को फॉलो करती B वाले को, तो ऑक्सीजन और कार्बन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ क्या बनता? ये। अब आप बेंजीन रिंग के ऊपर कभी भी हाइड्रोजन नहीं लगा होगा अगर यहाँ पे, या हेलोजन लगी होती मान लो, तो इस तरीके से उसके ऊपर रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं था। मतलब ये है कि इस तरीके के जो सिंथॉन्स हैं वो नहीं बनते, कभी भी बेंजीन रिंग के ऊपर ऐसे डायरेक्टली बॉन्ड नहीं टूटता। ये आप लोगों ने कई रिएक्शंस देखी होंगी कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या होती रहती है? रिंग इस तरीके से, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रोटेट होते रहते हैं। कभी भी बेंजीन रिंग के ऊपर, केवल आप लोगों ने पढ़ी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है ना, यहाँ पे ये जो है इसमें हाइड्रोजन
कभी भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं निकलता, वो तो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो बेंजीन रिंग तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है, ये कैसे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है? तो इस तरीके के सिंथॉन्स नहीं बनते, ये इसकी रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इस तरीके की रिएक्शन होनी चाहिए जो कि जिससे हम सिंथेसिस कर सकें, ठीक है। तो डिस्कनेक्शन करने के लिए तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हमें केवल वही डिस्कनेक्शन करना है जिसका रिवर्स सिंथेसिस पॉसिबल हो सके, मतलब एक्चुअल में सिंथेसिस पॉसिबल मतलब हो पाए उसका। ये तो क्या है? रेट्रोसिंथेसिस है, उल्टा सिंथेसिस हम कर रहे हैं। और इसको ये चीज़ देखो आप लोग ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे डबल एरो नहीं लगाया, यहाँ पे डबल एरो लगेगा, ये विगली लाइन लगा दी, ठीक है। ये तो पॉसिबल है ही नहीं, पर लगाना तो हमें हमेशा रेट्रोसिंथेटिक एरो ही है जो डबल लाइन एरो होता है, ठीक है ना। ये हो गई आपकी फर्स्ट गाइडलाइन। सेकंड गाइडलाइन क्या है? सेकंड गाइडलाइन के अंदर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि रिंग के ऊपर अगर कोई हेटेरो एटम अटैच है, क्या बोला मैंने? अगर रिंग के ऊपर कोई हेटेरो एटम अटैच है, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल है ये, ठीक है। अगर इस तरीके से कोई हेटेरो एटम अटैच है तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर डिस्कनेक्शन हमेशा कहाँ से होगा? रिंग के हेटेरो एटम के आगे से, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि रिंग के हेटेरो एटम के आगे से ही डिस्कनेक्शन होता है, यहाँ से डिस्कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि रिंग के ऊपर कभी भी नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव तो आ सकता है पर पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं आएगा। और अगर यहाँ से हम डिस्कनेक्ट करेंगे तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये ले लेगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि रिंग के नेक्स्ट क्या है? हेटेरो एटम, तो उसके आगे से आएगा। मान लो बीच में कार्बन होता और फिर हेटेरो एटम होता, तो भी हेटेरो एटम के आगे से ही बॉन्ड टूटता। हमेशा ध्यान रखना है रिंग पे अगर हेटेरो एटम जुड़ा हुआ है तो हमेशा हेटेरो एटम के आगे से ही बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे अभी जो हमने किया था वो ये सेम, बस मैंने ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा दिया है। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों क्या है? सिंथॉन। इसके क्या बनाने हैं हम? केमिकल इक्विवेलेंट्स। तो नेगेटिव चार्ज पे कौन लगा दें? बस पॉजिटिव चार्ज अपना कौन? हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या बना दें? ब्रोमीन, क्लोरीन, कुछ भी आ सकता है, हैलोजन, ठीक है, या कोई भी लिविंग ग्रुप, जैसे कि ओटीएस भी आप लोगों ने पढ़ा है, टोसाइलेट ना, तो वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हो गया आपका, क्या बोला मैंने? रिंग के आगे हेटेरो एटम से ही हमेशा बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल देखते हैं। देखो, डिस्कनेक्शन करने के लिए विगली लाइन यूज करते हैं, एरो के लिए डबल लाइन एरो यूज करते हैं। अब उस एरो के ऊपर हम क्या लिखते हैं? जो बॉन्ड ब्रेक करने वाले हैं। जैसे कि मान लो मैं यहाँ से कहाँ से डिस्कनेक्ट करूँ? हमारा फर्स्ट तो रूल था कि हमें प्रॉपर डिस्कनेक्शन करना है जिससे हम रिवर्स रिएक्शन कर सकें। उसके बाद था अपना कि रिंग के बाद हेटेरो एटम से डिस्कनेक्ट होता है, तो कहाँ से डिस्कनेक्ट कर दूँ? यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दूँ। उसके बाद में क्या लिखूँ? कौन सा बॉन्ड है? कार्बन सल्फर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कार्बन सल्फर, ठीक है। उसके बाद में क्या बनेंगे इसके? इसका नाम है क्लोरबेंसाइड। कई बार नाम से भी ऐसे लिख के डायरेक्ट बुक से डायरेक्ट एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बुक के अंदर कोई भी एग्जाम्पल मत छोड़िएगा, नाम वाले तो बिल्कुल भी नहीं, नाम वाले जरूर याद करने, मतलब याद करने तो क्या, आप लोगों को कर करके प्रैक्टिस करके उनको दिमाग में बैठाना है। सल्फर पे कौन सा आएगा? नेगेटिव चार्ज। ये क्या बन रहे हैं? सिंथॉन। फिर इसके हम क्या बनाएंगे? केमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। अब इसके क्या बनाएं? केमिकल इक्विवेलेंट। एस के साथ में क्या लगा दूं? हाइड्रोजन। और पॉजिटिव के साथ में क्या लगा दूं? हैलोजन, ठीक है। मान लो मैंने क्लोरीन ही लगा दिया। अब हम यहां से जब भी हम डिस्कनेक्शन करेंगे, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में हम उसका फिर सिंथेसिस भी करेंगे, ठीक है ना। अब हम इसकी प्रॉपर सीधी रिएक्शन भी लिखेंगे।
यही प्रॉपर डिस्कनेक्शन है जिसके अंदर आपको ये रूट फॉलो करना पड़ेगा। पहले तो आपको डिस्कनेक्शन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। डिस्कनेक्शन के लिए ये सब बताना पड़ेगा, कहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, डबल लाइन एरो है, कौन सा बॉन्ड टूटा है, क्या बने हैं, सिंथॉन बने हैं क्या, फिर उससे क्या बना है, केमिकल इक्विवेलेंट बना है, ठीक है। अब हम इसका प्रॉपर रूट फॉलो करते हैं, क्या हुआ है सिंथेसिस में, हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। SH। अब आप लोगों को ये पता होगा कि यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी, एक बेस की जरूरत पड़ेगी। नहीं पता है तो इस तरीके की रिएक्शंस कर करके पता चल गया होगा आपको, और पता चल जाएगा कि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे एक बेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को ले लेगा। आपको पता है बेस क्या काम करता है, एसिडिक प्रोटॉन को ले लेता है, और एसिडिक प्रोटॉन यही है क्योंकि H निकलेगा और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, जो कि इसके ऊपर स्टेबल होगा यहाँ पे रेजोनेंस से, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लें, बेस लेंगे, इससे हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, नेगेटिव, अपना ये वाला बनेगा। फिर ये नेगेटिव, ये पूरा मॉलिक्यूल किसकी तरह बिहेव करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और फिर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे, ये कार्बन है, इस पे हैलोजन जुड़ा हुआ है। आप लोगों ने एल्किल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी है, SN1 SN2, यहाँ पे एक तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होगा। जो ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा H के निकलने के बाद, जैसे कि मान लो अभी देख लो, ये नेगेटिव बनेगा, ये नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा और ये क्लोरीन को बाहर निकल देगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो कौन सी रिएक्शन हुई, SN2, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये तो हुआ मैकेनिज्म, यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं लिखना है, सिर्फ रिएक्शन लिखनी है कि क्या हो रहा है, ये होगा और क्या बन जाएगा, अपना टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा, ये का यही यहाँ पे लिख देना है, क्लोरबेंजाइड। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से हमें प्रॉपर रिएक्शन लिखनी है कि कैसे हो रही है रिएक्शन, ये टारगेट मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है, डिस्कनेक्शन करा है वो सही है या नहीं, वो इस तरीके से लिख के आपको दिखाना पड़ेगा। आगे बात समझ में, तो ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसके बाद। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है आपका क्या है, कैटेबेन, इथाइल एस्टर है ये। इसकी जब कैटेबेन की हम रिएक्शन कराएंगे, मतलब टारगेट मॉलिक्यूल है ये हमारा, इसका डिस्कनेक्शन हमें करना है। और आपको मैंने क्या बताया, डिस्कनेक्शन कब हम जब करते हैं तो कैसे करना है हमें, ये जो रिंग है इसके बाद यहाँ पे तो कार्बन है, फिर ये हेटेरो एटम है, तो यहाँ तक इसको तोड़ोगे, यहाँ पे इस तरीके से ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, क्योंकि इससे तो आपके प्रॉपर कोई आपके सिंथॉन्स नहीं बनेंगे। उससे अच्छा तरीका है कि हम ये जो रिंग के पास में नाइट्रोजन है वहां से बॉन्ड को ब्रेक करें, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करूंगी तो देखो हम क्या क्या लगाएंगे, यहाँ पे डबल लाइन एरो, कौन सा बॉन्ड तोड़ा है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड तोड़ा है, क्या बने हैं, सिंथॉन, ये बने हैं। यहाँ पे NH, कौन सा चार्ज आएगा इसके ऊपर, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। इसके अलावा और दूसरा सिंथॉन कौन सा है, R, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये बन गए सिंथॉन। अब इससे क्या बना लो, केमिकल इक्विवेलेंट्स। आपको मैंने बताया है कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो हमें यहाँ पे क्या है बढ़िया लगाना, हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन हमने लगा दिया, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब हमें क्या लगा रहा है यहाँ पे, हेलोजन लगाना है, और हेलोजन बढ़िया मैं लगा देती हूँ हमेशा, कौन सा, ब्रोमीन, ठीक है, फटाफट से निकल जाता है इसलिए। ये तो हमने क्या, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस, ठीक है, डिस्कनेक्शन, दोनों ही नाम डिस्कनेक्शन के हैं, ये तो हमने डिस्कनेक्शन किया। ये दोनों क्या है, केमिकल इक्विवेलेंट्स, ठीक है। अब हमें इसका क्या करना है, सिंथेटिक रूट लिखना है, ठीक है, सिंथेसिस या सिंथेटिक रूट, कुछ भी कह सकते हो। हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, हमारे जो इनिशियल कंपाउंड्स है वो क्या है, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना होता है, एस्टरिफिकेशन से बनाना पड़ता है, ठीक है ना, बहुत सिंपल रिएक्शन है। एस्टरिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ा है, एस्टर और एल्कोहल, नहीं सॉरी, अगर हमें एस्टर बनाना है तो हमें एसिड और एल्कोहल को मिलाना है, तो क्या बन जाता है, एस्टर, एस्टरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करें, ये रिएक्शन आप लोगों ने फर्स्ट ईयर से पढ़ी है, फर्स्ट ईयर के 11th-12th में भी पढ़ी है, पर हमें याद नहीं है रिएक्शंस, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अब रिएक्शंस जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं, हमें उन रिएक्शंस को याद रखने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। ये क्या लिया मैंने, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, COOH ग्रुप है। क्या ले लूं मैं यहाँ पे, इथेनॉल।
इथेनॉल के अंदर ये रिएक्शन अल्कोहल की रिएक्शन है, क्या होगा यहाँ से ये H और ये OH ये बाहर निकल जाएगा। ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है, ठीक है। ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा OET, ठीक है। ये रिएक्शन आपको करनी पड़ेगी, डायरेक्ट आपको ये नहीं मिलेगा। एस्टरिफिकेशन सिंपल है, आराम से हो जाता है। हम जो स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम पहले इसको बनाएंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे RCH2Br से। किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में। क्या होगा, बेस क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को लेगा। एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी है। कौन ज्यादा बेसिक होगा, जो ज्यादा नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा। यहाँ पे तो अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो ये R इसको क्या करेगा, डीएक्टिवेट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आता है तो ज्यादा स्टेबल होगा इस रिंग के अंदर रेजोनेंस से, ठीक है। तो ये ज्यादा एसिडिक है, ये बाहर निकल जाएगा तो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज आया, ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये Br बाहर निकलेगा, फिर से क्या होगी SN2 जो अभी हमने लास्ट रिएक्शन में करी थी। तो हमारा क्या बन जाएगा फिर, टारगेट मॉलिक्यूल कैटायन। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से पहले तो हमें डिस्कनेक्शन करना है, फिर हमें उसका सिंथेसिस लिखना है, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स हो गए आपके सेकंड गाइडलाइन के। तो आप लोगों ने दो गाइडलाइन देख ली। सेकंड गाइडलाइन में क्या था, रिंग के नेक्स्ट जो हेटेरो एटम होता है वहां से डिस्कनेक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट गाइडलाइन देखते हैं।